दोस्तों, अभी का जो अपना टॉपिक है वो है क्रिटिकल मिनरल। ठीक ना। जो नेक्स्ट टॉपिक के तौर पर हम लोग लिए थे वो है क्रिटिकल मिनरल। अगर बात करें हम लोग तो जैसे कि देखें क्रिटिकल मिनरल। मिनरल देखो, अपना जो स्टाइल है समझने का वैसा ही स्टाइल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं क्रिटिकल मिनरल का मतलब क्या होता है। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, तो क्रिटिकल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल का मतलब यही होता है। कहीं भी अगर क्रिटिकल लिखा है तो आप यही समझ लो कि उसकी जो बात हो रही है वेरी इंपॉर्टेंट लेवल की बात किया जा रहा है। अब जब दोनों एक साथ हम बात करेंगे तो ये यहाँ पर बात क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल। बात समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट इस हम लोग मिनरल की बात कर रहे हैं। बात आ रहा है कि जो वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल है वो कैसा मिनरल है, तो मेरे भाई ये एक प्रकार का नेचुरली नेचुरली ऑकरिंग जो एलिमेंट होते हैं, साथ ही साथ जो कंपाउंड होते हैं, ठीक ना, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। कैसा, जो क्रिटिकल मिनरल बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल जो क्या होते हैं, नेचर में नेचुरली होते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे कि एलिमेंट के तौर पर या फिर वो कंपाउंड के तौर पर। अब अगर बात करें, जैसे कि अगर देखें तो इनकी जो संख्या कितनी है, तो आप देखोगे इनकी जो संख्या है लगभग 30 मिनरल्स होते हैं। कितना, 30 मिनरल्स। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन इसमें भी 30 को कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि देखोगे, जैसे कि आप देखोगे जो बिस्मथ होते हैं, क्या होगा, जैसे कि अगर बात करें बिस्मथ हो गया, अ, बिस्मथ हो गया। दूसरा नंबर पर अगर बात करो तो ऐसे बहुत है, बिस्मथ हो गया, कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, ठीक ना। ऐसे करके 30 के आसपास। उसी में एक और याद रख लो, रेयर अर्थ जो एलिमेंट होते हैं वो भी अपना क्या आते हैं, वेरी क्रिटिकल मिनरल के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ गया। अब बात आ रहा है कि जो क्रिटिकल मिनरल जो होते हैं, इससे रिलेटेड तो हम लोगों ने समझ लिया। अब होता है इसको क्लासिफाइड क्यों किया गया है। बात समझ में आ गया, जो है इसको क्लासिफाइड क्यों किया गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसका पीछे रीजन है। क्या रीजन है, इनकी जो हाई डिमांड होती है, हाई डिमांड होता है। दूसरा नंबर पर आप देखोगे तो इनकी जो सप्लाई रिस्क है, सप्लाई रिस्क होता है। और साथ ही बोले तो इसका माइनिंग का बड़ा इशू है। बात समझ में आ गया। इसलिए क्या हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल के कैटेगरी में आते हैं। बात समझ में गया कि वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, क्लैरिटी हो रहा होगा आपको इससे रिलेटेड हम लोग जो बातें कर रहे हैं। आप होप कि ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अब देखो, जैसे कि कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक ना, इसको सिक्योर करने के। अच्छा, एक और बात बोलें तो अभी जो वेरी क्रिटिकल जो मिनरल है, इसका न्यूज़ में क्यों था? अभी जो हम लोग तो ये समझ गए, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? मेन बात है कि पहले कॉन्टेक्स्ट समझना क्या है। अभी देखो, अभी आप देखे होंगे कि ट्रम्प साहब हैं, ठीक ना? यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो जो ट्रम्प साहब देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा ही थोड़ा अभी सिनेरियो में अग्रेसिव हो गए हैं। अग्रेसिव क्या हो गए? उन्होंने क्या किया है, बहुत गलती कर दिया। चाइना पर क्या कर दिया? उन्होंने टैरिफ लगा दिया। बात है ना, आपको पता होगा, चाइना पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। चाइना क्या लगता है आपको बैठा रहेगा? बात समझ में आ रहा है ना? चाइना ने क्या कर दिया, जो टैरिफ लगाने की वजह से उसने जो क्रिटिकल मिनरल है या फिर कहोगे रेयर अर्थ मिनरल, रेयर अर्थ जो एलिमेंट होता है उसका सप्लाई क्या कर दिया, सप्लाई उसको जो यूएस वाला मार्केट होता था उसमें बंद कर दिया। बात समझ में आ गया। अब उससे क्या होने लगा, कंसर्न होने लगा, ठीक ना, रेयर अर्थ एलिमेंट वाला। अब इसके हिसाब से अभी अभी एक और कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक और कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो जो G7 जो ग्रुप है, सॉरी जो क्वाड ग्रुप है, क्या बोला मैंने, क्वाड। तो क्वाड के जो लीडर है, क्वाड बोले तो क्वाड बोलने का मतलब होता है यूजिया,
यूजिया समझ रहे हो ना? यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये जो होते हैं, ये यूजिया क्वाड वाले मेंबर होते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, एक इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया, इनिशिएटिव लॉन्च किया, और इस इनिशिएटिव का क्या नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव, क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव। बात समझ में आ गया? खूब की बातें समझ में, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये दोनों कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी था। ठीक है, आप यहाँ पर इससे रिलेटेड हम लोगों ने जो मतलब ये बात था समझ गया। अब जो है कि कुछ इनिशिएटिव जो है इससे सिक्योर करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिया गया है। जैसे कि इनिशिएटिव के तौर पर अगर आप देखोगे, इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव के तौर पर देखोगे तो दो लेवल पर है। एक खुद जो इंडिया है उसने क्या इनिशिएटिव लिया है, दूसरा अगर देखोगे तो इंटरनेशनल फोरम पर इसके रिलेटेड क्या इनिशिएटिव लिया गया है उसको। बात समझ में आ गया? दो चीज़ों को देखेंगे, एक इंडिया को और एक इंटरनेशनल लेवल पर क्या है। इंडिया ने क्या अपना इनिशिएटिव लिया है, तो इंडिया का जो इनिशिएटिव है आप देख लो, इंडिया का इनिशिएटिव क्या है। इंडिया ने जो इनिशिएटिव ले रखा है वो है माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, अभी लेटेस्ट इसका रिपोर्ट है, मतलब इनिशिएटिव लिया गया है। क्या है, माइन एंड मिनरल, ठीक ना, क्या करना है, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 लेटेस्ट है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्या है आप तो जानते हो, ऑब्जेक्टिव इसका है एक्सप्लोरेशन करना और माइ किसका करना, क्या करना है, एक्सप्लोरेशन ऑफ, एक्सप्लोरेशन एंड, आप एक और रूल प्लस में माइनिंग करना है। बात समझ में आ गया, किसका माइनिंग करना है या किसका एक्सप्लोरेशन करना है, तो आपको पता है क्रिटिकल मिनरल का। बात समझ में आ गया। दूसरी अगर इंडिया का स्टेप लिया है तो दूसरा जो इंडिया का स्टेप है वो है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। क्या है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, मिनरल मिशन। बात समझ में आ गया यहाँ तक। तीसरा का जो इंडिया का पॉलिसी है वो है नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019, नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019। बात समझ में आ रहा है, ये इसका इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। अब अगर बात करें इंटरनेशनल फोरम पर, ठीक है ना, इंटरनेशनल फोरम पर जो क्या इसका रिलेटेड इनिशिएटिव लिया गया है, तो आप देखोगे एक है इंटरनेशनल फोरम पर, वो है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है। ये जो है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है ये इंडिया एंड यूएस के बीच में है, और ये जो साइन किया गया है कब, 2023 में। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर भी एक अपना जो इंडिया का ही है, आप देखे होंगे खनिज बोलते हैं इसको, काबिल जिसको बोलते हैं, खनिज विदेश लिमिटेड, विदेश इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काबिल, क्या बोलेंगे इसको, काबिल। बात समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। काबिल क्या है, एक प्रकार का ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। और ये जो कंपनी है कहाँ वर्क करता है, तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइन। होप की बातें आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपना जो टॉपिक था वो क्या टॉपिक था, टॉपिक ये था कि कहाँ गया, क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव, ये अपना टॉपिक था, क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड ये टॉपिक था, ठीक ना। आप समझ में होंगे, आप थोड़ा सा इसका पीडीएफ देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब दूसरा जो टॉपिक है आपका इसी में वो है रेयर अर्थ एलिमेंट। मैंने क्या बोला, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट किसको बोलते हैं ये आप थोड़ा सा समझना होगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट कहने का मतलब ये किस लिए न्यूज में आया है, न्यूज में क्यों है, तो कंटेक्स्ट क्या है,
कंटेक्स्ट वही जो मैंने ऊपर बताया। यूएस ने क्या किया, यूएस ने इम्पोज कर दिया है, इम्पोज द, क्या इम्पोज किया है, टैरिफ। किसके ऊपर, किसके ऊपर इम्पोज किया टैरिफ, ऑन चाइना। तो आपको पता है चाइना पर टैरिफ इम्पोज कर दिया यूएस ने, उससे इम्पैक्ट क्या पड़ा, सो हुआ क्या, जो रिटालिएशन के तौर पर, रिटालिएशन के तौर पर, ठीक ना, जो रेयर अर्थ जो एलिमेंट है उसका जो सप्लाई है, ठीक ना, जो एक्सपोर्ट करता था, ठीक ना, एक्सपोर्ट करता था, उसको उसने क्या कर दिया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया। बात समझ में गया, रिस्ट्रिक्ट टू दी यूएस। इसलिए क्या हो गया, रेयर अर्थ एलिमेंट है, न्यूज में आया है, और कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात अब ये हो गया कि एक्सपोर्ट जब रुक गया है, रिस्ट्रिक्शन डाला दिया गया है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। देखो, अगर हम लोग बात करें तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट जो होते हैं, हम लोगों ने क्या बोला, रेयर अर्थ जो एलिमेंट है उससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा बात करने का कोशिश करते हैं कि यह है क्या। तो देखो, रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है, तो अभी कहा गया, हम लोगों ने यहाँ देखने का काम कर रहा था। तो ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है, तो एक प्रकार का लश्रस, मतलब चमकीला टाइप के रहेगा। साथ ही देखोगे तो बहुत मुलायम होता है, सॉफ्टी होता है। और अगर देखोगे तो ये जो सिल्वर वाइट कलर का होता है। बात में आ गया और समझ में आ गया। साथ ही अगर बोले तो ये हेवी मेटल्स भी होते हैं। अब इसके जो लचरस होना, सॉफ्ट होना, सिल्वर वाइट होना और हेवी मेटल्स होना, ये जो कैरेक्टर होता है रेयर अर्थ एलिमेंट को क्या बना देता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाता है। बात समझ में आए? और जब इम्पोर्टेंट हो जाता है तो अब हुआ का इसका जो इसके रिलेटेड जो इशू का फाउंड फाउंड इशू, जो कुछ इशूज क्रिएट होने लगा। किस टाइप का इशू क्रिएट होने लगा, तो देखो, अब आपको पता है कि मार्केट में एक और थोड़ी सी अगर हम लोग बात करें, क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं, डेटा से रिलेटेड। क्योंकि जब बात चाइना क्या रहा है, अब मार्केट में एक्सपोर्ट जब रिस्ट्रिक्शन हो गया, तो थोड़ा सा एक डेटा है। डेटा क्या है, आप देखो, आप देखोगे ना एक चीज, कि लगभग जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसका 49% जो डेटा है, जो सप्लाई करने का जो मार्केट है, वो चाइना के पास है। बात समझ में आ गया। दूसरा नंबर पर अगर कोई रेयर अर्थ एलिमेंट का जो एक्सपोर्ट करता है तो वो ब्राजील है, ठीक है ना। थर्ड वन नंबर पर अगर देखोगे तो वो अपना इंडिया है, इंडिया। ब्राज़ील कितना है, लगभग 23% के आसपास डेटा, और लगभग 10% के आसपास ये हो गया। और अगर देखोगे इंडिया तो लगभग 10% का हो या 8% के आसपास है वर्ल्ड लेवल पर। और जो देखोगे तो ये जो है 6% जो डेट, लगभग 6% के आसपास ऑस्ट्रेलिया देता है, सप्लाई करता है। और जो लगभग 4% के आसपास, 4% के आसपास कौन देता है, रसिया देगा। और इसमें जो 10% जो बच गया वो अदर कंट्रीज के पास है। मतलब आप देख रहे हो ना, जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसमें यूएस का तो कहीं दिख ही नहीं, पते नहीं चल रहा है। इसमें जो डोमिनेटिंग लेवल पर कोई काम कर रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट के सेक्टर में, तो चाइना है, ब्राजील है और इंडिया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब आ जाओ, अब ये कॉन्टेक्स्ट समझ लिए हम लोग, क्या रीजन है। अब थोड़ा सा जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उससे कुछ रिलेटेड इशूज है। इशूज क्या है उसको समझ लेते हैं। इशूज क्या है, कि इससे रिलेटेड जो हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, क्या है, टेक्नोलॉजी का कंसर्न है, टेक्नोलॉजी का इशू है। बात समझ में आ गया, टेक्नोलॉजी इशू। साथ ही देखोगे कॉस्ट का, यानी कि फंड का। तीसरा का नंबर पर देखोगे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कंसर्न है। और देखोगे तो आप जो है ना, जो रेयर अर्थ एलिमेंट है वो कंसंट्रेटेड मैनर में नहीं मिलता है, कंसंट्रेटेड, नॉट कंसंट्रेटेड मैनर में नहीं फाउंड किया जाता है। तो आप ये भी, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। देखो,
रेयर अर्थ एलिमेंट जो है, ये तो पाया जाता है तो ह्यूज अमाउंट में है, ह्यूज अमाउंट में है, लेकिन कंसर्न क्या है कि ये इसके लिए हम लोग म हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना ही हमारे पास फंड है कि उस पर हम काम करें। रिसर्च के लिए हमारे पास आर-एन-डी उस पर काम नहीं हो पाता है। और ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है तो ह्यूज अमाउंट में होने के साथ-साथ एक जगह नहीं पाया जाता है कि कहाँ चलो हम लोग की जैसे कोयला का है रीजन, अब झारखंड हो गया, झरिया वाला रीजन, रानीगंज वाला रीजन हो गया, या छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ऐसे करके जो रीजन है, जैसे आपको पता है कि कॉपर के लिए राजस्थान हो गया, इलाका अलोकेटेड है। उस तरीके से आप देखोगे ना, रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए लोकेशन नहीं है, डिटरमाइंड लोकेशन नहीं है कि तुम आप वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक ना? ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। अब इंडिया के केसेस में क्या है? इन इंडिया, ठीक ना? अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इंडिया में रेयर अर्थ जो एलिमेंट है कहाँ-कहाँ मिलता है? तो आप देखो, मुख्य रूप से इंडिया में जो रेयर अर्थ एलिमेंट का जो सोर्स है, तो वो देखोगे मोनाज़ाइट है, मोनाज़ाइट है। मोनाज़ाइट मोस्टली इसी से काम चलाया जाता है। हम लोग इससे यूटिलाइज़ करके अ, काम चला रहे हैं, ठीक? दूसरा नंबर पे इंडिया में देखोगे कि जो कोस्टल इलाका है, जो भी कोस्टल रीजन है इंडिया का, ठीक ना? उस इलाका में अब क्या है कि ह्यूज अमाउंट में रेयर अर्थ एलिमेंट का मिलता है। जैसे कि अगर आप देखोगे कोस्टल इलाका में, तो कोस्टल इलाका के तौर पर अगर देखने का कोशिश करेंगे हम लोग, सॉरी, ये, ठीक है? तो कोस्टल इलाका के साथ अगर देखने की कोशिश करोगे, तो जो तमिलनाडु का इलाका है, ये वाला इलाका हो गया। अब उसके बाद आप देखो ये केरल का इलाका हो गया, ये केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। उसके बाद आप देख लो ये जो इलाका है आंध्र प्रदेश, उसके बाद जो ये इलाका उड़ीसा का, तो उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, उसके बाद केरल हो गया। इस इलाके में आप देखोगे क्या है, ह्यूज अमाउंट में रेयर अर्थ एलिमेंट पाया जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड जो कंसर्न इश्यूज था, चैलेंजेस था, ठीक ना, उसको हम लोगों ने कवर करने का कोशिश किया। आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल है क्या। अब अगर थोड़ा सा हम लोग बात करें कि रेयर अर्थ एलिमेंट का पोटेंशियल एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो पोटेंशियल एप्लीकेशन, पोटेंशियल समझते हो ना? पोटेंशियल का मतलब होता है कि संभावित है, ये हमारे पास एनर्जी है। तो पोटेंशियल एप्लीकेशन हम लोग कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? तो जो अभी के देख रहे हो, जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, साथ ही साथ आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, ठीक ना? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ करेंगे। साथ ही अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मार्केट है, वहाँ पर इसका पॉसिबल यूज़ है। दूसरी अगर बात अगर देखें, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्रोत है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्रोत है, यहाँ पर उसका यूटिलाइज़ होता है। थर्ड लेवल पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, तो इसी रेयर अर्थ एलिमेंट का यूटिलाइज़ जो होता है, जो रेमेनेंस हो गया या कोआरसीबीटी के तौर पर इसका यूटिलाइज होता है, या यू कैन से दैट और भी जो अनदर सेक्टर जैसे हो गया, जो जैसे डिफेंस का सेक्टर हो गया, ठीक है ना? डिफेंस के एग्जांपल में अगर देखोगे तो रडार के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसी में और देखोगे जो स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, वहाँ पर हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ठीक ना? हेल्थ सेक्टर में भी इसका यूटिलाइज होता है। और भी देख लोगे 5 देखोगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट का यूटिलाइज़ करते हैं। तो होप कि जो हम लोगों को रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड कंसर्न था, चैलेंजेस था, जो इश्यू था, रीज़न था, बेनिफिट, पोटेंशियल वगैरह, ठीक है ना? तो उसको हम लोग समझने का कोशिश किया और डेटा वगैरह भी देख लिया कि कौन किस पर कितना डोमिनेटिंग कर रहा है। इससे रिलेटेड हम लोग को जो बातें था उसको हम लोगों ने क्या किया, कवर किया, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के साथ। यहाँ तक के लिए आपको